ओके, तो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज उसका नाम है हीट थर्मोमेट्री। एंड उसमें एक्चुअली काफी कुछ है इस चैप्टर में। हम पढ़ेंगे हीट, हीट क्या है ना। थर्मोमेट्री, थर्मोमेट्री मतलब थर्मोमीटर होता है, जैसे थर्मोमीटर इज द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर, है ना। तो टेम्परेचर मेजरमेंट्स, टेम्परेचर के यूनिट कन्वर्जन्स, है ना। फिर उसके बाद अगर ठंडे और गर्म सब्सटेंस को मिक्स कर देते हैं तो क्या होगा, उसको बोलते हैं कैलोरीमेट्री, राइट। फिर अगर किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो उसकी वजह से एक्सपेंशन होती है, दैट इज थर्मल एक्सपेंशन। फिर हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो ठीक है, तो ये सब चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो काफी कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर में, काफी चीजें हैं, इट्स अ वाइड चैप्टर, तो इट विल बी टेकिंग सम टाइम। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर का नाम डाल लो हीट। द फर्स्ट टॉपिक वी विल स्टार्ट इज, इसमें हीट एंड टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे पहले। ठीक है जी, और क्वेश्चन इसमें से पक्का आता है, इसमें से थर्मोडायनेमिक्स में से क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है, वैसे भी 45 क्वेश्चन है, ऐसा तो है नहीं मेंस के जैसे तुम लोगों के पास भी 25 क्वेश्चन आने। मेंस में तो फिर भी चैप्टर छूट जाते हैं बीच में, ठीक है, क्योंकि 25 तो क्वेश्चन आने, चैप्टर है 40, तो उनके तो फिर भी चैप्टर छूट जाते हैं। तुम लोगों का तो चैप्टर छूटने का चांसेस बहुत कम है। हम्म, खैर, ठीक है जी। तो हीट क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ Energy. एनर्जी, करेक्ट। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ड्यू टू दी, किस वजह से होती है हीट? ड्यू टू दी टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। और टेम्परेचर के कारण एक्चुअली होता क्या है, जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं, एक ऑब्जेक्ट है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, दे हैव थर्मल एनर्जी, जिसकी वजह से वो हमेशा मोशन में रहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन टाइप्स, है ना, उसकी इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होती है ना। दे आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन, द मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स, कभी भी वो एक जगह पे स्थिर नहीं होते, एक्सेप्ट एट 0 केल्विन। ठीक है, 0 केल्विन मतलब नो टेम्परेचर, जीरो मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर कितना है? 0 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस? Zero Kelvin. ठीक Zero है, Kelvin. 0 केल्विन इज द मिनिमम पॉसिबल Temperature. टेम्परेचर, ठीक है, विच इज अटेनेबल थेरेटिकली, राइट। इससे कम हम अटेन नहीं कर नहीं कर सकते, सकते. मिनिमम पॉसिबल है। ठीक है, तो वहां पे जब 0 केल्विन अगर बॉडी का टेम्परेचर अटेन हो जाता है, उस टाइम पे कोई भी मोशन, कोई भी रैंडम मोशन, कोई भी थर्मल मोशन मॉलिक्यूल्स की या एटम्स की पॉसिबल नहीं होती, उस टाइम पे नहीं होती। तो इसलिए उस टाइम पे देयर इज नो हीट एनर्जी एसोसिएटेड विद एनी बॉडी। ठीक है जी, दिस इज द हीट एनर्जी it is the energy associated, this is the energy associated with the random motion of the molecules या atoms of the body। due to the temperature of the body।
एनर्जी है तो ऑब्वियसली इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी. Dimension is ml2 minus 2. -2. ठीक है. एंड इसके यूनिट्स जो हैं कैलोरी में कैलोरी और जूल. कैलोरी एंड जूल. कैलोरी एंड जूल दोनों होते हैं. जूल तो है इसका SI यूनिट. एसआई यूनिट जो है दैट इज जूल. वो तो वही रहेगा, कोई भी टाइप ऑफ एनर्जी आ जाए वो तो वही रहेगा. लेकिन एक प्रैक्टिकल यूनिट होता है विच इज कैलोरी. कैलोरी. एंड क्या रिश्तेदारी इन दोनों में? जूल इज इक्वल टू 4.18 जूल. 4.180 होता है वैसे तो. हाँ, ठीक है. 1 कैलोरी is 4.18 joule. That is approximately 4.2 joule. ये याद रखना है आपको. अगर किसी को नहीं याद, इसको याद कर लो. कैलकुलेशंस के लिए हम 4.2 ले लेंगे 1.18 की जगह. एंड ये जो 1 कैलोरी है ना, इसकी डेफिनेशन क्या है? 1 कैलोरी इज डिफाइंड एज the amount of Heat required to change the temperature of water from 14.5 to 15.5 Celsius to Celsius. 50.5 degrees Celsius. ताजा ताजा किया है क्या? टेंथ में किया था ये. 10th में क्या याद है? कैलोरीमेट्री थी हमें. कैलोरीमेट्री आईसीएसई में थी. Yes. 1 calorie is defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of pani by 1 degree Celsius from 14.5 degree Celsius to 15.5 degree Celsius. एक्चुअली क्या है कि हर मतलब हर जगह पे 1 डिग्री राइज पे 1 कैलोरी एग्जैक्ट नहीं होता, थोड़ा सा हल्का सा वेरिएशन आएगा हर जगह पे. तो 1 कैलोरी एग्जैक्ट जो एक रेफरेंस माना हुआ है वो 14.5 से 15.5 पर अगर राइज करते हैं पानी का तो वहां पे एग्जैक्ट 1 कैलोरी है. ठीक है, मतलब अगर 20 से 21 करेंगे तो कुछ और आएगी. ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा. ठीक है, इट विल बी वेरी नेग्लिजिबल चेंज. बट दिस इज द एग्जैक्ट. जैसे 1 किलोग्राम का एक वो बना रखा है. 1 किलोग्राम क्या होता है? 1 किलो जूल. नहीं सर वो प्लेटिनियम हाँ, देखो 1 किलोग्राम का तो बहुत सारी चीजें हैं ना. हम किसी को भी एक रेफरेंस बना सकते हैं, लेकिन 1 किलोग्राम एक एसआई यूनिट है किलोग्राम. तो उसको वो किसका वेट है, किसका मास है वो? बॉडी का कोई. किसी बॉडी का किसी बॉडी का. नहीं, किसी रेफरेंस में कहाँ पे पड़ा है वो? लैब में किस चीज का रखा हुआ है? किसी याद नहीं. 1000 ग्राम के लिए. एक होता है ना स्टैंडर्ड कि हाँ 1 किलोग्राम. भूल गए क्या? यस सर. यस ढूंढ के आना, फिर खुद ही ढूंढना.
What is the standard definition of 1 kilogram? It is the mass of. जो पेरिस में रखा हुआ है वो। हाँ, सर वही तो मैंने बोला था अभी, किसने बोला था? दीप्ति, प्लेटिनियम इरिडियम रॉड वाला। हाँ हाँ हाँ, वही वही सुना नहीं मेरे को। उस रॉड का मास जो है, सर दोबारा डिफाइन करें मास। दोबारा डिफाइन हुए थे मास ना। चलो, सर कह रहे थे ना कि ये प्लेटिनम की रोड पतली होती जा रही है टाइम टू टाइम, इस वजह से रीडिफाइन करेंगे। हो गया था रिडिफाइन। चलो, तो ये तो हो गया कैलोरी के बारे में। उसके बाद है टेम्परेचर। टेम्परेचर टेम्परेचर की डेफिनेशन याद है? डिग्री ऑफ हॉटनेस और हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी। राइट, इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड और कोल्डनेस। थर्मल एनर्जी ऑफ द बॉडी। ये आईसीएसई वालों को सुन के तो ऐसा लगता है सीबीएसई कुछ करवाती ही नहीं, कुछ भी नहीं आता। एक तो पहले भारत में पहले ही सिलेबस ज्यादा है, ऊपर से आईसीएसई वाले वो भी मतलब पहले जल्दी चल रहा है ना। जैसे एमआईटी वगैरह की जैसे वीडियोस देखते हैं, तो जो चीजें हम 11th-12th में कर रहे हैं वो जाके कॉलेज में करते हैं, हाँ जी, है ना। आईसीएसई वाले उससे भी तेज हैं, ये 10th तक ही निपटा देते हैं सब। वो डालते हैं आईसीएसई वाले। टेम्परेचर, इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और बॉडी। इसका ऐसा यूनिट सेल्सियस, केल्विन। राइट। एसआई यूनिट इज केल्विन। गलती से भी सेल्सियस मत लिख देना, इसका एसआई यूनिट सिंबल इज के। एंड ये भी क्या है? ऑब्वियसली स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, नोटेड। और ये फंडामेंटल क्वांटिटीज में से एक है या नहीं है? यस सर। यस सर। याद है 7 फंडामेंटल क्वांटिटी? यस सर। यस सर। सर क्या क्या थी? मास, लेंथ, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिसिटी और एक और थी। और एक सर एक कैंडल भी तो था ना। कैंडल था। एक तीसरी थी Amount तो of कुछ तो substance। चलो दिव्यांशु बताएगा। दिव्यांशु 7 तो बता दे। सर मास, हम्म। लेंथ, टाइम, हीटनेस, इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और टेम्परेचर है। टेम्परेचर। यस सर, एक और इलेक्ट्रिसिटी, करंट। नहीं वो सॉरी नहीं। करंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी। एम्पियर। ठीक है, तो ये तो था टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन, लेकिन इसके और भी यूनिट्स हैं, जैसे सेल्सियस हो गया, सेल्सियस, फारेनहीट, फ़ारेनहाइट हो गया, फ़ारेनहाइट। है ना। इनको आपस में कन्वर्ट कैसे करें, उसका एक फॉर्मूला होता है। यस सर। Yes, 9/5 32 5 कुछ आता है सर उसमें। हाँ, उसका जनरल फॉर्मूला बता। 9/5 9/5 into 25 something होता है। नहीं, यस सर। into Celsius plus 32। वो तो चलो, वो तो उसका हो गया ना, सिर्फ सेल्सियस और हाँ। केल्विन को कैसे कन्वर्ट करना है, या फिर सेल्सियस। एक जनरल फॉर्मूला करेंगे जो किसी भी यूनिट को किसी भी दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकता है। इसके प्री डिफाइंड 5 स्केल्स हैं, ठीक है। और वो ये हैं, ये आपके मॉड्यूल में वैसे बने हुए हैं टेबल, लेकिन मैं यहाँ पे आपके लिए इधर उसको पेस्ट कर देता हूँ। इसमें सब हेडिंग बना लो, स्केल्स ऑफ
टेम्परेचर। अरे बना ले अभी। तुम लोग फिलहाल अभी स्क्रीनशॉट लेके रख लो इसका, या मॉड्यूल में से बना लेना, ठीक है? अभी के लिए समझ लो उसको, बाद में बना लेना। देखो हमें इसमें से सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, इनके बारे में ये याद रखने हैं। सेल्सियस का डेटा, फ़ारेनहाइट का डेटा और केल्विन का डेटा। डेटा क्या याद रखना है? देखो सिंबल तो तुम्हें पता ही है, डिग्री सेल्सियस है, डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन के आगे डिग्री नहीं डलता, यस सर। पता है? Yes. ठीक है, यहाँ पे भी मैंने केल्विन को एज इट इज ही लिखा है, डिग्री नहीं डलता, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस ही लिखा जाएगा। यस सर। उसके बाद दीज आर द टू फिक्स्ड पॉइंट्स, एक है लोअर फिक्स पॉइंट है ना, अपर फिक्स पॉइंट। ये क्या चीज होती है? दीज आर दी ये वो फ्रीज, अपर वाला तो बॉइलिंग वाटर पॉइंट, फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, एक है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, एक है बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पॉइंट Boiling ऑफ point वाटर। water. वाटर। यहाँ पे लिख लो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, और ये किस किस के याद रखने हैं आपको? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन के। Kelvin. सेल्सियस में तो पता है 0 और 100 होता है, Yes sir. फ़ारेनहाइट में आपको याद रखना है 32 और 212 होता है, ठीक है। ठीक है? Yes, sir. और केल्विन और सेल्सियस सेल्सियस से हो जाएगा। का अंतर पता है आपको? Yes, कितना होता है? sir. 273 राउंड 73 करके यस सर 0.15 होता है। 0.15 साथ में होता है। 273.15. तो सेल्सियस में अगर 273 ऐड करेंगे तो केल्विन आ जाएगा। तो केल्विन आ जाएगा, केल्विन बन जाएगा। ठीक है? सेल्सियस में सिंपली 273 आपको ऐड करना है तो केल्विन बनेगा, Kelvin बनेगा। ठीक है? तो ये Yes. आपको तीनों याद रखने हैं। रोमर और एनकाइन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। और नंबर ऑफ डिविजन्स सेल्सियस और केल्विन में सेम है, 100 है, मतलब एक एक की डिवीजन है, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3। सर इन दोनों का डिफरेंस है ना सबका? हाँ, इनका डिफरेंस है। ठीक है। ठीक है, इन दोनों को माइनस करके जो आ रहा है दैट इज नंबर ऑफ डिविजन्स, एक एक का डिफरेंस है सब में। ठीक है, अब हम टेम्परेचर कन्वर्जन देखते हैं, एक स्केल में से हम दूसरा स्केल। क्वेश्चन जो आता है वो सीधा नहीं आता, इसमें आपको कोई भी हाइपोथेटिकल स्केल दे रखा होगा, ठीक है? जिसमें मान लो फ्रीज, हाइपोथेटिकल स्केल मतलब कोई ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, हाइपोथेटिकली बना लिया, जिसमें लेट्स से फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है मान लो 10 डिग्री, ठीक है? तो बॉइलिंग पॉइंट निकाल लो, मतलब ऐसा कुछ भी है ना। तो उसमें या तो ये बताओ कि भाई ऐसा स्केल बताओ जिसमें फ्रीजिंग पॉइंट है 10 डिग्री, बॉइलिंग पॉइंट है कुछ लेट्स से 120 डिग्री, और उसमें टेम्परेचर बताओ अगर फ़ारेनहाइट में 40 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो उस स्केल में कितना होगा, मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो उसके लिए क्या करना है हमें? उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला है, क्या? द फॉर्मूला सेज हम रीडिंग किसी भी स्केल पे कैसे निकाल सकते हैं? रीडिंग ऑन एनी स्केल, रीडिंग ऑन एनी स्केल माइनस lower fixed point divided by upper fixed point Minus lower fixed point. minus lower fixed point, upper fixed point minus lower fixed point. This is constant on all scales. Example, जैसे तुम लोगों को फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का याद है? Yes, sir. यस सर, यस सर 9 Yes, by sir. 5. 9 9 by 5 5 Celsius plus plus 32. है ना? ऐसे ही कुछ आता है ना रिलेशन, इसमें से निकाल के देखते हैं, है ना? तो इसमें क्या है अपने को, लेट रीडिंग ऑन
Celsius scale is C and reading on Fahrenheit scale is F. ठीक है, तो रीडिंग ऑन एनी स्केल, सेल्सियस का लेफ्ट साइड में लिख रहा हूँ, राइट साइड में फ़ारेनहाइट का लिखूंगा। सेल्सियस में बोलो, बताओ भाई रीडिंग कितना है? सी माइनस व्हाट इज लोअर फिक्स्ड पॉइंट ऑन सेल्सियस स्केल? 0 degree Celsius. 0। तो लोअर फिक्स्ड पॉइंट Upper- मतलब सबसे छोटा पॉइंट 100 degree Celsius. 100 अपर इज 100 माइनस लोअर इज -0. 0. फ़ारेनहाइट में रीडिंग इज F F माइनस लोअर इज 32. 32. Fahrenheit. दिस इज 212 212 माइनस -32. minus 32. ये कितना आएगा? C upon 100 is equal to F minus 32 divided by 180. So C is equal to 100 upon 180 F minus 32। ये कितना हो गया? 2/9 into 5 minus 32 F minus 32। 5 ओ हाँ 5/9। नहीं, वही आ गया ना? Yes sir. वही है. ठीक है, तो आपको बस ये हर एक स्केल के लिए अलग अलग कन्वर्जन वाला फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है। एक याद रखो, उसी से सारे हो जाएंगे। ठीक है, जैसे अब क्वेश्चन देता हूँ, इस पे क्या आ सकता है? सर हाँ जी, सर मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। सर मैंने ये पूछना था कि मतलब लोअर फिक्स्ड पॉइंट वो पॉइंट है ना जो मतलब सबसे छोटा पॉइंट होएगा किसी स्केल पे। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर नहीं, वो सबसे छोटा नहीं है, 0 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होता। ओके सर। तो ये 0 केल्विन है। यस, दिस इज 0 केल्विन। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, तो सर रीडिंग अब क्या लेनी है? 0 केल्विन लेनी है? बिल्कुल, रीडिंग इज 0 केल्विन। ठीक है। पूर्वा, कौन सा पार्ट मिसिंग है? ये और इस चैप्टर के लिए अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सुधार लो। इस चैप्टर में बहुत सी कैलकुलेशन आएंगी। करेक्ट कुशल एंड अनुरीत। कुशल नहीं, खुशल। श्रेया, सबको भेज दिया तुमने? सर अब देखना मत, मैंने अभी गलत भेज दिया है दोबारा भी। तो मेरा सिमर ठीक है, गौरी ठीक है, सर ये वंशिका, पूरे एग्जैक्ट वैल्यूज पुट करके निकाला हुआ है ना? हाँ
वंशिका ठीक है, निष्ठा ठीक है, दीप्ति ठीक है, उदय नहीं, वंशिका, गुरकर्मन, नाहिद करेक्ट, अभिषेक करेक्ट, दिया नो, सिमरन करेक्ट, मुस्कान करेक्ट, अवनीत करेक्ट, दिव्यांशु एंड दुशिता करेक्ट. कुशल, मुस्कान, वरुण, उदय, सुरभि, देवशी करेक्ट. पीयूष, निवेदिता करेक्ट. मिलन आंसर. बस ये 2 सेकंड। प्रबल करेक्ट. गुरांशन, मिलन करेक्ट. इसमें हमें 2 स्केल्स चाहिए, तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. इक्वेशन में एक साइड में कौन सा स्केल रखेंगे? केल्विन. दूसरे साइड में फारेनहाइट. राइट. तो लेफ्ट साइड में लेट्स से केल्विन रखते हैं. तो रीडिंग इज 0 Kelvin. 0 केल्विन माइनस 0 minus 270. 273.15 डिवाइडेड बाय 373.15 73.1. अभी. हाँ, अभी के लिए मैं इसको लिख रहा हूँ, लेकिन बाद में तो सीधा माइनस करके तुम लोग लिख सकते हो. 100 ही आएगा. 100 Yes, sir. Yes, sir. फिलहाल अभी आदत डालने के लिए हम लिख लेते हैं इसको. इज इक्वल टू, राइट साइड में फ़ारेनहाइट की रीडिंग निकालनी है, तो वहां पे f छोड़ो. Minus Minus 32. upon 200 minus 32. 32. ठीक है जी. दिस इज 0 माइनस 273 मतलब माइनस 273.15 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू f माइनस 32 अपॉन 180. और इसको सॉल्व करके अपने पास जो f आ रहा है दैट कम्स आउट टू बी माइनस 459.67 Fahrenheit. डिग्री फ़ारेनहाइट. कोई शक वाली बात? No, sir. So, sir. सर ठीक है. हाँ जी, बोल लो. सर हमने वो लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे 373 क्यों लिया है? भाई साहब, अपर फिक्स पॉइंट है वो केल्विन का. तो मतलब हमेशा 373 लेना है हमने यहाँ पे. अगर केल्विन है तो अपर फिक्स्ड पॉइंट यार कोई भी स्केल है, अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट करना है. केल्विन में अपर क्या था? ओके सर, ठीक है, आगे सुनो. कौन है भाई? सर कौन है? सिद्धार्थ है. सिद्धार्थ. हाँ भाई सिद्धार्थ. यस सर. सर ऊपर वाले हम ऐसा नहीं कर सकते कि जो आपने फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का रिलेशन बताया था उसी में 273 प्लस माइनस करके निकालते रहेंगे, वो फॉर्मूला याद कर लेते हैं. ज्यादा फास्ट नहीं होएगा उससे? क्या बोला? दोबारा बोल. सर जो आपने फॉर्मूला लिखवाया था सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रिलेशन है. ये वाला. यस सर. सर इसी में 273 प्लस करके निकालते हैं. लेकिन हमें सेल्सियस में नहीं ना, फ़ारेनहाइट में निकालना है. सर फिर 273 प्लस करा है उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? ओ भाई साहब, पहले तो 273 प्लस करते हैं हम, वो केल्विन और सेल्सियस का होता है. फिर उसके बाद अपने को फ़ारेनहाइट में चाहिए. फ़ारेनहाइट में अपने को ये फॉर्मूला तो अप्लाई करना ही पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला. इफ यू आर सेइंग सर यही फॉर्मूला लगा लेते हैं, हाँ ठीक है, यही फॉर्मूला लगाया है. सर यही तो मेरे से लगाया. हुआ नहीं, मैंने लगा के देखा था इसी में 273. minus 273. व्हाट यू हैव डन इज, पता है,
सर इसने केल्विन को पहले- सेल्सियस में लगा दिया। केल्विन में पहले केल्विन को पहले Yes, सेल्सियस में sure. कन्वर्ट किया, और वो कितना होता है 273। माइनस sir. 2 जीरो सर आए। सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट किया था। तो सेल दिया तो केल्विन में हुआ है, केल्विन को सेल्सियस में करेगा, सेल्सियस को केल्विन में किया है। सर सेल्सियस को केल्विन में किया था। केल्विन में दिया हुआ है भाई, केल्विन को करेगा ना सेल्सियस में, बाद में इसमें वैल्यू पुट करेगा। ये सर उल्टा कर उल्टा दिया। कर दिया ना, -273 होता है वो। ओके सर। और बीच में एक फालतू का स्केल क्यों घुसाना, सीधा लगाओ, फालतू में अपनी कैलकुलेशन बढ़ाना, सर दिमाग वो लगाना इतना। shortcut सीधा का फॉर्मूला, लगा। ये तो सीधा फॉर्मूला सिंपल रहता है। और यहाँ पे तो चलो ठीक है, नोन स्केल्स हैं तो चल जाएगा, अगर अननोन स्केल आ गया तो क्या करोगे? ओके सर। ओके, गुरकर्मन, अनुरी, दीप्ति, मुस्कान, श्रेया, निवेदिता, सिमर, गुड, ठीक है। गौरी करेक्ट, प्रबल करेक्ट, मुस्कान करेक्ट। जिनके आंसर जल्दी आ रहे हैं उनको फिजिक्स बिल्कुल नहीं आती है ना? क्यों सर? अरे ऐसी जिसको बोलना था वो समझ गया, अच्छा। मजाक कर रहा था। निष्ठा करेक्ट, गुरकर्मन यूज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला। दिव्यांशु, दिया, वरुण, देवशी करेक्ट। बढ़िया है यार, तुम लोग सही जा रहे हो। अंतरा 9, सुरभि करेक्ट, ठीक है। अंतरा करो दोबारा फटाफट, लास्ट 30 सेकेंड्स। अभिषेक नहीं, रिद्धिमा एंड वंशिका करेक्ट, रिविका करेक्ट। कुशल अग्रवाल ना, नाहिद, नाहिद करेक्ट है, अभिषेक नहीं, इनायत एंड खुशबीर करेक्ट। हाँ सिमर वो तो है। जिया ठीक है, सिमरन नहीं, पीयूष नहीं। Okay, let's see. At what temperature on the Fahrenheit scale? हाँ पीयूष अब ठीक है, उदय नहीं, अभिषेक ठीक, तीसरी बार में बताया अभिषेक, ठीक है कोई नहीं। At what temperature on the Fahrenheit scale will the reading be double of the reading on the Celsius scale? किसकी रीडिंग डबल है? Fahrenheit हाँ, scale में डबल है या सेल्सियस की डबल है? फ़ारेनहाइट वाली फ़ारेनहाइट की। Fahrenheit डबल है, अंग्रेजी समझ में आ रही है ना? यस सर। Fahrenheit वाली Yes, sir. डबल है। तो पहले मैंने उल्टा कर दिया था। तो सर पहले सी निकाल के उसको डबल कर देंगे तो हाँ। फारेनहाइट। तो हम x
एक x और एक 2x मानेंगे तो x किसकी होगी? सेल्सियस की। सेल्सियस की। तो let the reading on Celsius scale is equal to x. Therefore, the reading on Fahrenheit scale is equal to 2x। 2x। अब एक साइड में सेल्सियस लिख लेते हैं, दूसरी साइड में फ़ारेनहाइट लिख लेते हैं। सेल्सियस में रीडिंग है x माइनस x by 100 by upon 100 और इसमें आएगा 2x माइनस 32 अपॉन x upon 180। 180 इसको सॉल्व करके x कितना आ रहा है? 160 160। x किस में है? सेल्सियस में। सेल्सियस। दिस इज डिग्री सेल्सियस। Therefore 2x is equal to 320 डिग्री Fahrenheit। Fahrenheit। ठीक है जी। तो या बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। फ़ारेनहाइट को x मान लो, सेल्सियस को x/2 मान लो, ऐसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बात एक ही है, तो सीधा आंसर फ़ारेनहाइट में आएगा। नो इश्यूज। तो हाँ जी सर इस फॉर्मूले का कुछ मतलब क्या कहूँगा उसको, तुक क्या बनती है इस फॉर्मूले की, ऐसा कोई रीजन है? क्या बनती है? जैसे सर जब मैंने वो देखा, आपने टेबल दिखाया था ना, आपने क्या किया था? वो अलग अलग स्केल्स वाला जो टेबल दिखाया था, जिसको आपने कहा था वो मॉड्यूल से ड्रॉ कर लेना, तो फिर उसे देख के, इस फॉर्मूले को देख के ऐसा लग रहा है जैसे उसके साथ ही कुछ ड्राइव हुआ है ऐसे। हाँ उसी से आया है। तो वो कैसे, मतलब इसका वो उसका मतलब एक्सप्लेनेशन देना कैसे आया होगा? यार वो एक्सप्लेनेशन आसान नहीं है इतना, उसका आया उसी से है, ठीक है, बट इट इज यूजिंग दी सम स्टैंडर्ड पॉइंट्स। यूं समझ लो कि वो स्टैंडर्ड पॉइंट्स ना फ्रीजिंग और ये लिए हमने बॉइलिंग पॉइंट। यस, वो लग रहा था इस पर। हाँ, तो बाकी तो नीचे नीचे तो देखो नंबर ऑफ डिविजन्स यूज हो रही हैं, ठीक है। अगर एक एक ही डिवीजन माने, कोई हाइपोथेटिकल स्केल है जिसमें नंबर ऑफ डिविजन्स है 1 डिग्री की नहीं है, फिर गड़बड़ हो जाएगी अदरवाइज। अरे सही है, तुम लोगों ने इतनी जल्दी कर दिया। याद था क्या आंसर? ये हाँ सर, ये याद था क्योंकि हमारी मैथ्स की याद है ये ना सर, ये हमें पता नहीं क्वाड्रेटिक पता नहीं कौन सा ऐसा सर, चैप्टर पता नहीं है ना, इन्होंने कहा था कि याद करनी है ये वैल्यू। मैं तो कैलकुलेट चैप्टर था, तो वैसे तो निकाल भी दी चैप्टर था, लास्ट एक्सरसाइज में था ये। आंसर बता दो सर कि नहीं। सही है सबका, जितने लोगों ने, जितनी जनता ने भेजा सबका सही है, ठीक है। चने को तो प्रॉब्लम नहीं आंसर इस बार। आपके बर्थडे में तो कितना कुछ मिल रहा है मम्मा, आपको खुश होना चाहिए। निवेदिता सॉरी सर। किस बात पे खुश होना चाहिए? बर्थडे पे बहुत कुछ मिल रहा है क्योंकि अरे वाह, बताओ निवेदिता, सारी पोल खुल गई। सॉरी सर, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं आदमी हूँ। चलो कोई बात नहीं, हमें पता लग गया। बर्थडे तुम्हारे मम्मा का है? यस सर। आज? यस सर। चलो ठीक है, हमारी तरफ से विशेस दे देना उनको। यस सर। बाकी गिफ्ट्स तो उन्हें बहुत मिल ही रहे हैं। और उनको खुश भी होना चाहिए। उनको। ओके, तो ठीक है पीयूष, सबका सही है, ए आंसर है। तुम लोगों ने ये तो लगता है कब 10th में याद किया था? यस सर ये भी नहीं याद सर थर्ड चैप्टर में था, ये 9th में किया था सर शायद याद। यस सर ये प्रूफ किया था 9th में हमने। आईसीएसई वालों की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, सीबीएसई वालों की बात हो रही है, उनकी मैथ्स की बुक में था। अच्छा यस सर थर्ड चैप्टर में था। ठीक है, वैसे आसान है, निकालना कोई दिक्कत नहीं है। रीडिंग ऑफ द सेंटीग्रेड थर्मोमीटर, सेंटीग्रेड और सेल्सियस एक ही बात होती है, कोइंसाइड्स विद दैट ऑफ द फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर। कोइंसाइड्स मतलब दोनों में रीडिंग क्या होगी? सेम होगी। सेम, दोनों में x मान लो, सेम। ठीक है। तो दोनों में रीडिंग जो है, लेट रीडिंग ऑन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट
x. तो x minus 0 upon 100 is equal to x minus 32 32 upon 180. यहाँ से x सॉल्व करके कितना आ जाता है? -40 डिग्री सेल्सियस है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट? -40 डिग्री सेल्सियस -40 डिग्री सेल्सियस। कुछ भी ले लो फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट सेम में ही क्या तो है दोनों। गुना कर दिया कोई? वो भी तो हो सकता है। ऑप्शन में से सेंटीग्रेड है शायद। ऑप्शन में ठीक है, लेकिन हो सकता है दोनों एक ही बात है क्योंकि सेम सेम ही कभी। यस सर। ठीक है, चलो ये तो कहानी थी टेम्परेचर कन्वर्जन की। समझ गया? कोई दुख तकलीफ? नो सर। नो सर। सर। सर स्टार्टिंग में ऐसे दिखाएंगे, पता नहीं चैप्टर कितना इजी आराम से हो जाएगा, आगे जाते जाते पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। अरे देखो पता क्या है, हर चैप्टर में दिस इज सिर्फ फिजिक्स नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी चैप्टर में ना एक कॉमन फंडा होता है। अगर तुम लोग ध्यान से सुनोगे, साथ साथ में चलोगे तो हर चीज आसान लगती है। किसी भी चीज को तुम लोगों ने कभी मिस कर दिया और बाद में करनी पड़ गई खुद से, दैट विल बी डिफिकल्ट। चाहे वो ये कन्वर्जन ही क्यों ना हो, यही नहीं चमकेगी बाद में। इतना मतलब इससे ज्यादा आसान टॉपिक इस चैप्टर में हो नहीं सकता इस कन्वर्जन से, ठीक है। बट इसी को अगर तुम लोगों ने बाद में खुद से 2 दिन बाद करो, 4 दिन बाद करो, तो इस आज के कंपैरेटिव वो मुश्किल ही लगेगी। बस साथ साथ में चलते रहो, ये एक की फंडा है, ठीक है ना? चले आगे। यस 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 Yes. यस चलो